morning. I, your host, Zebdiel Peter, welcome you to this episode of Khushi Khabar. Today, we will join Bezio Peter and myself as we worship our Lord and Savior, and then we will join Pastor Christopher and learn more about salvation. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक बार फिर हम आपके साथ मिलकर जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे, जिससे हम सैल्वेशन को देख रहे हैं, नजात को देख रहे हैं, मुक्ति को देख रहे हैं। हमें पता है कि एक ही नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है हमें मुक्ति देने के लिए, हमें शिफा देने के लिए, हमें रिहाई देने के लिए। शिफा लिटरल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, बट सबसे बड़ी चीज़ शिफा जो है अपनी रूह की, अपनी सोल की, अपनी स्पिरिट की शिफा, जो हमारे गुनाहों ने हमें ग्रैस्प किया हुआ, हमें बेचैनी है हमारे अंदर, पर यीशु नाम सब कुछ ठीक कर देता है। यीशु नाम कुदरत रखता है हमें मुक्ति देने के लिए, हमें शिफा देने के लिए। उसने लहू जो बहाया सलीब पर, उसके बदौलत, उसकी वसीला से ही वो चश्मा जो कलवरी से बहता है, वो आज भी मेरे और आपके पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। ओ यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। नाम 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 में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम 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 नाम, यीशु नाम नाम
पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। ये कलाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। ये सुना में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को बुलाता है, वो गुनाहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मुक्ति, नजात, उद्धार, इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपकी ईमेल्स के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए और आपके वक्त के लिए जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ वक्त ਦਿੰਦੇ ਹੋ कि ਅੱਜ ਦੇ दिन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत कर सकिए। आइए प्रार्थना करने हैं। प्रभु यीशु, तो जो दिलों और गुर्दों का हाल जानने और जांचने वाला खुदा है, देखने वालों पर तेरी आशीष को मांगते हैं। इनकी ज़िंदगी में मुक्ति नहीं है, मुक्ति की खोज में है, और तू मुक्तिदाता है। मुक्ति के खिलाफ काम करने वाली सारी दुष्ट आत्माएं जो दिलों को, जहनों को पकड़े हुए तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके घरों को छोड़कर चली जाएं। इनकी डिवाइसेस पर तेरी बरकत चाहते हैं, जिस पर ये देख रहे हैं तेरा लहू लगाते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। मुक्ति के इस प्रोग्राम में मुक्ति जो है वो खुशी की खबर है। इस प्रोग्राम का नाम खुशी की खबर है, और खुशी खबर है क्या? मुक्ति, नजात, उद्धार। हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा, हम आस्ते आस्ते देख रहे हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है। वो मिट्टी से बना, उसका दम उसके नथनों में है। हमने देखा कि वो विंड की मानिंद है, हवा की मानिंद है, पतंगों की मानिंद है, और हम सब इस ज़मीन पर जो है वो किसी जानवर से, बंदर से पैदा नहीं हुए। खुदा ने अपनी इमेज पर हमें बनाया, अपनी सूरत और अपनी छवि पर हमें बनाया। इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेसेस वी आर नॉट एवोल्यूटेड फ्रॉम अ मंकी। और उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका। फिर हम देखा कि हमारी सोल और हमारी स्पिरिट ये कभी नहीं मरते। हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारी जान ये कभी नहीं मरते, ये आसमान पर जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि मुक्ति जो है, हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, सारे वलियों की इज्जत करते हैं, सारे पैगंबरों की इज्जत करते हैं, सारे गुरुओं की इज्जत करते हैं, सारे देवी देवताओं की इज्जत करते हैं। वो जो कुछ भी आपकी धर्म की किताबों में लिखे हैं उन सब की हम इज्जत करते हैं। सब धर्म जो है वो अच्छी बातें सिखाते हैं, सब लोग अच्छी बातें सिखाते रहे, अवतारों की इज्जत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक आकर ये डिक्लेयर नहीं कर सका, ये बता नहीं सका कि मुक्ति देने वो आया है। फिर हमने देखा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी मुक्ति के लिए सलीब पर चढ़ गया। मैंने आपको कहा था कि मुक्ति के लिए प्रेम की जरूरत होती है, जो कि दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है। हम यहाँ पर किसी धर्म को नीचा करने नहीं आए और ना ही किसी के धर्म को कन्वर्ट करने आए हैं। हमारा धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो मुक्तिदाता की बात कर रहे हैं, हम निजात दहिंदा की बात कर रहे हैं, हम प्रभु की उस बड़ी आशीष की बात कर रहे हैं जो इंसानों के लिए उसने तैयार की। इंसान जो कि मिट्टी से पैदा हुआ है, उसका रहना इस जमीन पर थोड़ी देर का है। और बाइबल में लिखा है, नंबर्स गिनती की किताब में 32:23 कि तेरा गुनाह तुझे पकड़ेगा। हमने देखा कि इंसान जो है वो जब खुदा ने उसको बनाया वो अदन में रहता था,
वो नंगा नहीं था, खुदा की ग्लोरी उसके इर्द गिर्द थी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड ने उसको संभाला हुआ था। लेकिन अब वक्त नहीं कि सारे प्रोग्राम्स का आपको बताया जाए, आप पिछले प्रोग्राम्स को देख सकते हैं गुनाह के बारे में। तो इंसान जब गुनाह में गिर गया, उस वक्त से लेकर हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एक शख्स ने सवाल पूछा था कि एक बच्चा जो भी माँ के पेट में, क्या वो गुनहगार किस तरह से हो सकता है? उसने कोई झूठ नहीं बोला। आज उसको आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह इंसान पापी है। वी आर ऑल बॉर्न इन सिन। दाऊद कहता है कि मेरी मां ने मुझे गुनाह में जन्म दिया। इसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि इंसान पाप क्यों करता है। मछली अगर पानी में नहीं तैरेगी तो क्या हवा में तैरेगी? परिंदा अगर हवा में नहीं उड़ेगा तो क्या पानी में उड़ेगा? इंसान जो कि गुनाह में पैदा हुआ वो गुनाह करेगा, बिकॉज इज बॉर्न इन सिन। जब गुनाह इंसान ने वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, फल खा लिया, तो गुनाह उसके अंदर एंटर हो गया। गुनाह ने जो डिसओबीडियंट था, गुनाह था, वो उसके अंदर चला गया। बाइबल में लिखा है कि तेरा गुनाह तुझे पकड़ेगा। आज हम पाप करते रहते हैं और हम समझते हैं कोई नहीं देख रहा। सो गुनाह जो है, लिखा है कि बाइबल में रोमन्स 5:12 में, रोमे का खत 5वें बाब की 12वीं आयत, एक आदमी के सबब से मौत आई और ये मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आप कहेंगे मैंने तो गुनाह नहीं किया, आदम ने गुनाह किया था। आदम हमारा बाप है। हम पैदा होने से पहले आदम में थे। जब आदम ने गुनाह कर दिया, आदम ने जब पाप कर दिया, तो फिर उसके पापी होने की वजह से, बिकॉज वी आर सीड ऑफ एडम, हम आदम के बीज हैं, हम आदम के औलाद हैं, गुनाह हमारे डीएनए में ट्रांसफर होता जा रहा है। क्योंकि गुनाह ने आदम की जान, जिस्म और रूह पर कब्जा कर लिया। जान, बदन और रूह पर कब्जा कर लिया। इसलिए हर एक इंसान जब पैदा होता है वो पापी है। एक बच्चा है, वो मां के पेट में, वो पापी है। क्यों? क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से इंसान, खुदा ने उसको कहा कि तेरे सबसे जमीन लानती हो गई है, मिट्टी लानती हो गई है, और आप मिट्टी के बने हुए हैं। पाप का श्राप हमारे ऊपर आ गया है। कर्स ऑफ सिन हैज बिकम ऑन द अर्थ। हम मिट्टी से बने हैं। जब मिट्टी के बने हुए इंसान ने गुनाह किया, तो गुनाह ने इस मिट्टी में परमानेंट रेजिडेंस इख्तियार कर ली, मुस्तकिल रहाइश गुनाह ने इस मिट्टी में इख्तियार कर ली। इसलिए उसके बाद जो भी आदम की नस्ल से पैदा हुआ वो गुनहगार है। Sin became part, an organ in the body of man, which is called flesh. गुनाह इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। इसलिए जो भी इंसान पैदा होता है, by default he is attracted to sin. By default he is attracted to self. एक छोटा बच्चा है, पैदा होते ही वो रोना, दूध ना दे वो रोना शुरू कर देता है। क्यों रो रहा है वो? सेल्फ, अपने लिए रो रहा है। इसलिए इंसान गुनाह में फंसे हुए हैं। गुनाह जब आदम ने किया तो खुदा का प्रेम, मैंने आपको कहा था मुक्ति के लिए प्रेम की जरूरत है, अनकंडीशनल लव की जरूरत है।
इसलिए मैंने आपसे कहा था किसी भी धर्म में अनकंडीशनल लव के बारे में नहीं बताया गया। अच्छी बातें बताई, हर धर्म यही कहते कि पाप ना करो, पाप ना करो, पाप ना करो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया जो हमारे पाप अपने ऊपर उठाकर ले गया और हमें उसने मुक्ति दे दी, हमें उसने बेगुनाह ठहरा दिया। पाप ना करने का तो सबने कहा, शरीयत यही कहती है कि पाप ना करो, हर धर्म यही कहता है पाप ना करो, लेकिन मुक्ति के बारे में कोई नहीं बताता कि पापों से मुक्ति मिलेगी कैसे। हम पाप नहीं भी करना चाहते फिर भी पाप हो जाता है हमसे, ये क्या है? हम झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठ बोल देते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहते, गुस्सा हो जाता है। अडल्ट्री नहीं करना चाहते, अडल्ट्री हो जाती है। कत्ल नहीं करना चाहते, कत्ल हो जाता है। दूसरों का भला चाहते हैं, बुरा हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? कोई तो चीज है अंदर, पाप जो हमारे जिस्म में छुप कर बैठा हुआ है, जो हमारे जिस्म का हिस्सा बन गया है। गुनाह ने, पाप ने मनुष्य के शरीर में दाखिल होकर, इंसान के बदन और जान में दाखिल होकर इंसान की शरिस्त को बदल दिया और उसकी रूह जो खुदा से कम्युनिकेट करती थी, अब खुदा से उसका कम्युनिकेशन टूट गया। अब खुदा और इंसान के दरमियान में पाप आ गया। Sin has blocked the communication between the Spirit of God and the Spirit of man. मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर Spirit of man है, सोल है और हमारी बॉडी है और फ्लैश है जो कि गुनाह की प्रोडक्ट है। हमारी स्पिरिट गुनाह में गिरने से पहले खुदा की स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करती थी, लेकिन जब गुनाह बीच में आ गया, अब ये कम्युनिकेशन कट गया। अब कोई नेटवर्क नहीं। अब इंसान खुदा से कम्युनिकेट करना चाहता है, ये गुनाह का वायरस ये ब्लॉक कर देता है। गुनाह, शैतान ने कम्युनिकेशन जो खुदा और इंसान के दरमियान था उसको हैक किया। आपकी लैंग्वेज में बात कर रहे हूं। और वो गुनाह का वायरस, इट्स नॉट अ वायरस, मैं मिसाल दे रहा हूं। अब इंसान के खून में, उसकी रूह में, उसके सोल में घूम रहा है, जो खुदा के साथ उसको कम्युनिकेट करने से रोकता है। और बिकॉज द सीड ऑफ सिन हैज बीन प्लांटेड इन मैन, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर रीपिंग द फ्रूट ऑफ सिन। हम गुनाह की फसल को काट रहे हैं। बाइबल में लिखा है क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो। जितने भी वली आए, पैगंबर आए, देवी देवता आए, अवतार आए, गुरु आए, सबने पाप किया। सब मुक्ति की तलाश में थे और आप जो देख रहे हैं आज, आप भी मुक्ति की तलाश में हो। मुक्ति तलाश करने के लिए कहां कहां हम भटकते फिरते हैं। कोई कहां भागता है, कोई कहां भागता है। कोई पहाड़ पर मुक्ति की तलाश कर रहा है, कोई पानी में कर रहा है, कोई सहरा में कर रहा है, कोई कब्रों पर मुक्ति की तलाश कर रहा है, कोई गारों में मुक्ति की तलाश कर रहा है। हर इंसान जो है वो मुक्ति चाहता है, पर मुक्ति मिलती नहीं।
मुक्ति उस वक्त मिलेगी जब मुक्तिदाता मिलेगा, उद्धार उस वक्त मिलेगा जब उद्धारकर्ता मिलेगा, नजात उस वक्त मिलेगी जब नजात दहिंदा मिलेगा। मुक्ति पाने के लिए मुक्तिदाता की जरूरत है। अगर किसी धर्म में मुक्ति मिल रही होती तो फिर आज तक इंसान पाप क्यों करता रहता? कोई भी धर्म आपको मुक्ति से छुटकारा, आपको मुक्ति नहीं दे सकता, पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। ये प्रोग्राम आपका धर्म चेंज करने के लिए नहीं, आपका रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम खुशी की खबर सुना रहा है, जो है इंसानों की नजात, खुशखबरी। मेरा सवाल आपसे वही है, क्या आपको मुक्ति मिल गई है? आप बहुत बड़े स्कॉलर होंगे, साइंसदान होंगे, क्या आपको मुक्ति मिल गई है? अगर नहीं मिली तो मुक्तिदाता की खोज करें। अगर नजात नहीं मिली तो नजात दहिंदा की खोज करें। नजात दहिंदा किसी धर्म की किताब में नहीं मिलेगा। नजात दहिंदा प्रेम करता है, वो सलीब पर आपको मिलेगा। सो इंसान गुनाह में है, बाइबल में लिखा है हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि हम नेकी करना चाहते हैं, बुराई हो जाती है। सच बोलना चाहते हैं, झूठ बोल देते हैं। खुदा जो है वो तो सच्चाई का खुदा है। सो मुक्ति पाने के लिए बाइबल कह रही कि इंसान के दिल के ख्यालात हमेशा बुरे हैं। हम पाप करते हैं, समझते हैं किसी ने हमें देखा नहीं। बाइबल में लिखा है कि तेरा पाप तुझे पकड़ेगा। और हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे पाप के बारे में, क्योंकि मुक्ति के लिए, मुक्ति पाने के लिए आपको पहले पाप की, गुनाह की और गुनाह को जानने की जरूरत है। आपको पहले इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूं, मुझे मुक्ति की जरूरत है। आज शायद आप कह रहे हो कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन आपके अंदर पाप छुपा हुआ है। खुदा ने आपके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट रखा है जिसके बारे में हम देखेंगे, जो आपको बता रहा है कि आप पापी हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तेरे लोगों को मुक्ति की खोज है। तूने मुक्तिदाता को इस दुनिया में भेजा, नजात के बारे में इनको सिखा। पवित्र आत्मा इनकी मदद कर, इनके घरों को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। Thank you for joining us for this episode of Kushi Khabar. We hope you enjoyed it, and we will see you next week, same channel, same time. Till then, I, your host Abdul Peter, wish you a blessed week ahead. खुदा है, बाप बेटा रूहे पाक है, वो ही निगहबान है, वो ही हमारा चौपान है। इसलिए हम
ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन। इस दुनिया में साथ देना चे खुदा ने सी बनाया यीशु देना तो एक ही पल विच तेरिया मुश्किलां मुका देगा सदा हालेलुया 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 आमीन आमीन। Hallelujah, Amen.